कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज थी। कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में दो लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिख ही गई जिसकी आवाज उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थी जो हमेशा ही साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम आशा और दूसरी का नाम प्रीति था। आशा स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की जितनी साफ थी उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वो दिखने बहुत साधारण थी। और इसके विपरीत प्रीति आज के जमाने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदा दिल खुश मिजाज लड़की थी। जब निखिल ने प्रीति को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नशीली आवाज के पीछे ये सुंदर चेहरा देख निखिल सनसा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी प्रीति से उसकी बात हो। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर प्रीति से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख दुख शेयर करता और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। निखिल की जिंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते और जब वो ये बात अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी निखिल को पैसे की जरूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। निखिल को यह एहसास हो गया था कि वो जितना प्रीति को पसंद करता है उतना ही प्रीति उसे ये भी यकीन हो गया था कि प्रीति जितनी मॉडर्न रहती है वास्तव में उतनी ही सरल और दिल से भोली है। शायद इसी एक बात में निखिल गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिससे बातें कर रहा था वो प्रीति नहीं, आशा थी, जिसकी आवाज से, व्यवहार से, अपनेपन से निखिल को प्यार था। वो आशा थी, लेकिन निखिल का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था जिसका मन उतना सुंदर नहीं जितना उसका था, जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आशा और निखिल दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। निखिल के एहसासों में प्रीति का चेहरा और आशा की आवाज, उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे और इसी तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आशा जो कि उसके लिए प्रीति थी वो भी निखिल के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि निखिल ने अपनी प्यार की बातें अपने दोस्तों से तक कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे प्रीति जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की में वो सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो प्रीति से जाकर अपने दिल की बात कहेगा और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर प्रीति से मिलने गया। प्रीति अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वही उसके साइड में आशा भी थी। निखिल उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख आशा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे, पर कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही निखिल उन तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर प्रीति को प्रपोज किया, ये देख आशा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम ही प्रीति जोर जोर से हंसने
लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निखिल की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसी मॉडर्न लड़की एक नचिया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है और वो निखिल की बहुत बेइज्जती की। निखिल अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। तभी उसे आशा मिली। उसने निखिल से माफी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बात करता था वो खुद आशा थी। ये सुनकर निखिल और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आशा पर निकाल देता है। इसके बाद निखिल सब छोड़कर वहाँ से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छानुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज उसकी आंखों में वो एक दिन घूमता रहता। जब उसकी बेइज्जती हुई थी, उसको सभी ऐशो आराम मिला लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तब ही आती जब उसे फेसबुक पर कहीं आशा की कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ आशा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आशा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि इसमें निखिल हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे निखिल को इसके लिए मनाती? उसे निखिल के बारे में बस इतना पता था कि वो अब इस शहर में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। आशा ये जानती थी कि निखिल कितना भी अमीर हो जाए, वो डांस के बिना खुश नहीं होगा और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने निखिल का पता इंटरनेट ने निकालकर उसे एक शुभचिंतक जो कि निखिल के डांस का फैन है के तौर पर एक लेटर भेजा जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में निखिल के डांस को सभी इसी तरह से पसंद करते थे, इसलिए निखिल को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। निखिल डांस छोड़ चुका था, उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया। लेकिन आशा को पता था निखिल को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी जिसमें निखिल के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख निखिल का दिल पिघलने लगा। और आशा ने जब तक ये सब किया जब तक कि निखिल ना मान जाए, और निखिल को मानना पड़ा। निखिल में फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉई समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। निखिल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे आशा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देख निखिल के चेहरे पर वही गुस्से के भाव आ गए और वो वहाँ से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शुभचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा जिसमें था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। निखिल चौंक गया। उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर प्रीति और उसके माता पिता प्रीति के रिश्ते के लिए आए थे। असल में आशा ने प्रीति और निखिल की शादी के लिए अपने माता पिता और प्रीति सभी को मना लिया था। आशा हर हाल में निखिल को खुश देखना चाहती थी, इसलिए पहले उसने निखिल को वापस अपने डांस से मिलवाया और फिर निखिल को प्रीति से। निखिल कुछ देर सभी के साथ बैठा पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाजत ली और वहां से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठ निखिल सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज सुनी, फिर उसकी बात आशा से हुई। वो कितना खुश था जब आशा हर परिस्थिति में उसके साथ न होते हुए भी थी। लेकिन ये सब उस दिन खत्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। निखिल ने एक दम ही शुभचिंतक वाले लेटर निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इस सब के पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गई और यह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने प्रीति के पिताजी के हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं प्रीति से नहीं आशा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, ये भूलकर कि मुझे जिस आवाज से प्यार
था उसका चेहरा ये तय नहीं करता कि आवाज कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था असल में वो आशा ही थी। उसकी पूरी बातें सुन सभी की आंखें भर गई और निखिल और आशा एक हो गए।